आप सभी घर पर होंगे, सेफ होंगे। सो आज का चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, तो हम इस चैप्टर में मेनली प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के जो बेसिक मेन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। एंड अगर कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। हाइट कितनी है प्लांट्स की, उनकी स्टेम के कैसे नेचर है, और साथ के साथ उनकी ब्रांचेस कैसी हैं, इसके बेसिस पे हम प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन स्टेम के साथ होते हैं और बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है उनकी, उनको हर्ब्स कहते हैं। ये काफ़ी छोटे होते हैं और इनकी ब्रांचेस भी नहीं होती हैं, जैसे कि तुलसी, मैरीगोल्ड, मेथी और भी बहुत से हैं प्लांट्स जो काफ़ी छोटे होते हैं। श्रब्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं और इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो बेस ऑफ द स्टेम से निकलना शुरू हो जाती हैं। इनकी स्टेम हार्ड होती है बट काफ़ी थिक नहीं होती है, मोटी नहीं होती है। ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन, रोज़, जैस्मीन, चाइना रोज़ और भी कुछ हैं एग्जांपल्स जो कि श्रब्स की तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ हैं ट्रीज़। अब ट्रीज़ वो प्लांट्स होते हैं जो कि काफ़ी टॉल होते हैं और जिनकी स्टेम हार्ड एंड थिक होती है, उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। सबसे स्पेशल बात ये होती है कि इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो क्या होती है, ब्रांचेस से भरी हुई होती है, लेकिन इनकी ब्रांचेस कहाँ होती हैं, अपर पार्ट में होती है, ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पे, इसीलिए ये छाया देने का काम भी करते हैं। जबकि श्रब्स की हमने बात की थी तो इनकी ब्रांचेस कहाँ होती है, स्टेम के बेस से शुरू हो जाती है। तो ट्रीज़ की इस वजह से जो ट्रीज़ की ब्रांचेस है काफ़ी ऊपर जा कर के निकलना शुरू हुई, तो इस वजह से वो काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, तो इनको ट्रीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल बनियन का ट्री होता है, अशोक का ट्री होता है, पीपल ट्री होता है। इसके बाद आते हैं 2 टाइप के ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम काफ़ी वीक होती है और वो सीधे खड़े ही नहीं हो पाते हैं, तो जो ग्राउंड पर स्प्रेड हो जाते हैं उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। और जिनको थोड़ा सा वर्चुअल सपोर्ट, मतलब कोई लकड़ी लगा दें या किसी दीवार का सपोर्ट दे दें या किसी रोप से बांध दें, तो ऐसे सपोर्ट के बाद वो क्या होने लगते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्लाइंब होने लगते हैं, उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं, उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ये हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से डिफरेंट होते हैं। क्रीपर्स की अगर हम बात करें, वाटरमेलन, पंपकिन, स्वीट पोटैटो, ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्राउंड के साथ ग्रो करते हैं, इनको हम किसी भी ऊंचाई पर नहीं देखेंगे। वहीं अगर हम बात करें क्लाइंबर्स की, तो क्लाइंबर्स के एग्जांपल क्या हैं, ग्रेप वाइन, कुकुम्बर, मनी प्लांट। इनको हल्का सा सपोर्ट मिलने के बाद ही क्या करने लगते हैं, क्लाइंब अप करने लगते हैं उसी सरफेस के साथ जिसके साथ इसे सपोर्ट दिया गया है। सो हियर इज़ अ पिक्चर जिसमें कि ये शो किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं एक अलग कॉलम दिया गया है हर्ब्स का, श्रब्स का और ट्रीज़ का। यहाँ पर आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें आप डेली लाइफ में अपने देखते हैं और अब आपको पता चल जाएगा कि कौन हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम की। स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है ये पार्ट प्लांट का, और इसका मेन काम होता है प्लांट को शेप देना, सो डैट उस शेप में लीव्स भी आ जाएं, ब्रांचेस भी आ जाएं, बर्ड्स निकल जाएं, फ्लावर्स आ जाएं और फ्रूट्स आ जाएं। एक ऐसी शेप देना जिसमें सभी इजीली आ सकें। इसके अलावा स्टेम का एक काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना रूट्स से। रूट्स कहाँ होती हैं, सॉइल में होती हैं। उस तो वाटर एंड मिनरल्स वो क्या करेगा, स्टेम उसको वहाँ से कंडक्ट करेगा और किसको ले जाके दे देगा, लीव्स को। यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर की जो लाइन है वो क्या है, वाटर एंड मिनरल्स है। तो वो स्टेम लेकर के जा रहा है और किसको दे रहा है, लीव्स को। किस लिए, ताकि लीव्स फोटोसिंथेसिस कर सके और खाना
बना सकें। स्टेम की इस मूवमेंट को अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं, ताकि वो पानी लेकर के आया। वाटर एंड मिनरल्स जब लीव्स के पास आ जाते हैं तो लीव्स क्या कर लेती हैं, खाना बना लेती हैं। तो सिर्फ लीव्स को नहीं, दूसरे पार्ट्स को भी थोड़ी अमाउंट में वाटर एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वो भी स्टेम प्रोवाइड करता है। जब लीव्स खाना बना लेंगी फोटोसिंथेसिस के बाद, उस खाना को और जितना भी मटेरियल तैयार हुआ है उन सब को वापस अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, स्टेम करेंगी। तो स्टेम का काम है वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक पहुंचाना और फिर लीव से बना हुआ खाना अलग अलग पार्ट्स तक भी लेकर के आना। साथ के साथ प्लांट को शेप देने का काम भी कौन करता है, स्टेम। तो ये स्टेम के फंक्शंस थे। अब बात करते हैं लीफ की। तो जो लीफ होती है प्लांट की, लीफ का मेन काम होता है खाना बनाना, इसीलिए इसे किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट के लिए क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है। लीफ वो पार्ट है जो स्टेम से जुड़ा हुआ है जिस जगह से, उसको पेटियोल कहा जाता है। हमने अभी बात की थी कि स्टेम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, लीफ होती है, बर्ड्स होती है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब होते हैं। तो जो लीफ जब स्टेम से जुड़ी हुई है जिस पार्ट से, उस पार्ट को क्या कहा जाएगा, पेटियोल कहा जाएगा। और ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट जो होता है लीफ का, उसको लैमिना कहा जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, पेटियोल भी लिखा हुआ है, लैमिना लिखा हुआ है। जो मेन पोर्शन है, ब्रॉड पोर्शन, उसको लैमिना कहा जाता है। जो पैरेलल लाइंस जा रही होती हैं लीफ की, आप लोग को दो तरीके की लीफ मैंने दिखाई हुई हैं यहाँ पर। एक में पैरेलल लाइंस जा रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वीन्स कहते हैं। और जो बीच की लाइन होती है जो काफ़ी थिक होती है, उसको मिडरिब कहा जाता है। अब लीफ पे जो वीन है, जो वीन्स ने अपना एक डिज़ाइन बनाया है, कुछ सीधी पैरेलल्स जा रही हैं, जो हमारी पहली पिक्चर है। वहीं दूसरी पिक्चर में अगर आप देखें तो वीन्स कैसी हैं, दोनों अलग अलग साइड में नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ना, तो वो क्या होगा, उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। और जो पहली पिक्चर है वो पैरेलल वेनेशन है। तो वीन्स की जिस तरीके से डिज़ाइन बनती है उसको वेनेशन कहा जाता है। आई थिंक आप सबको समझ आ रहा होगा, वीन्स के डिज़ाइन को वेनेशन कहा जाएगा। अगर वो पैरेलल जा रही हैं पहली पिक्चर की तरह, जो हमें ग्रासेस में देखने को मिलता है, तो वो पैरेलल वेनेशन है। लेकिन जो ज़्यादातर लीफ में देखने को हमें मिलता है उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। और जो बीच में थिक लाइन जा रही है उसे मिडरिब कहा जाता है। तो ये लीफ के पार्ट्स थे और उनके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब कुछ मेजर फंक्शंस ऑफ लीफ पढ़ लेते हैं। लीफ के क्या मेजर फंक्शंस हैं। तो अभी तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट वो खाना बनता कहाँ पे है प्लांट्स का, लीफ में बनता है। तो इसीलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। तो एक काम तो ये हो गया। अब लीफ अपना खाना बनाती कैसे हैं, तो लीफ के पास जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से है। और सनलाइट उन्हें मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा लीफ को। तो लीफ अपना खाना बना लेंगे। आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी ना फोटोसिंथेसिस दिखाते हुए, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, वाटर आ रहा है, और क्या बन जा रहा है, ग्लूकोज तैयार हो जा रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है। इसके अलावा एक और फंक्शन करती हैं लीफ, जो है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब है जब रूट्स ने लीफ तक पानी पहुंचाने के लिए स्टेम को सारा पानी दे दिया, बट लीफ उतना पानी यूज़ नहीं कर पाई, तो वो पानी वो क्या कर देंगी, इवापोरेट कर देंगी, वहाँ से रिलीज़ कर देंगी। हमें पत्तियाँ कई बार गीली गीली से लगती है, हल्की सी मॉइस्चर सा महसूस होता है, वो क्यों होता है, इवापोरेशन की वजह से होता है। तो लीव्स क्या करेंगी, ट्रांसपिरेट कर देंगी, जितना भी एक्सेस, जितना एक्स्ट्रा वाटर था उसको वहाँ से वो रिलीज़ कर देंगी। लीफ के अलावा बाकी पार्ट्स भी थोड़ा थोड़ा ट्रांसपिरेशन करते हैं, मतलब जो भी ज़्यादा पानी होता है उसको वहाँ से वो निकाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर भी बना रहता है और जो प्लांट होता है उसमें कूलिंग इफेक्ट भी आ जाता है। तो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपिरेशन के लिए मैंने शो किया हुआ यहाँ पे, रूट्स से पानी आया, स्टेम धीरे इवापोरेट हो गया। तो उसी प्लांट का वो
पार्ट होते हैं जो ग्राउंड से अटैच होते हैं या फिर ग्राउंड के अंदर होते हैं और ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं। कैसे? प्लांट को अप होल्ड करके सॉइल के साथ जोड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से प्लांट क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसके साथ साथ प्लांट को जितना भी वाटर एंड मिनरल चाहिए सॉइल से, वो सब कौन देता है? इसे रूट्स देती हैं, ताकि लीफ के पास खाना बन सके, फोटोसिंथेसिस हो सके। प्लांट को काफ़ी अच्छे तरीके से पकड़ने के लिए सॉइल से किसकी ज़रूरत होगी? रूट्स की। इसीलिए प्लांट जब ट्री में बदल जाता है, जब काफ़ी बड़ा ट्री होता है, तो उसकी रूट्स काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं, डीप अंडर द ग्राउंड हो जाती हैं। रूट्स मेनली दो तरीके की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट वो होती है जिसमें एक मेन रूट होती है, डायग्राम देखिएगा, एक मेन रूट बीच में से जा रही है और उसके दोनों साइड से छोटी छोटी रूट्स निकल गई हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं जहां मेन रूट जा रही है। इसको टैप रूट कहा जाता है। टैप रूट में जो मेन रूट है वो तो हमारी सीधी ग्राउंड के अंदर जा रही है, उसके साथ जो छोटी छोटी सी रूट्स निकल जाती हैं उनको लेटरल रूट्स कहा जाता है। वहीं अगर हम फाइब्रस रूट्स की बात करें तो फाइब्रस रूट्स में कोई मेन रूट नहीं होती है, उसमें अलग अलग रूट्स एक साथ ग्रो करती हैं और एक डायरेक्शन में मूव करती हैं फाइबर्स की तरह, तो उसे फाइब्रस रूट्स कहा जाता है। तो ये डायग्राम देख करके आई थिंक आप सबको समझ आ रहा होगा। इसके साथ अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो जिन प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करती हैं, मतलब जो ज़्यादातर लीव्स हमें देखने को मिलती हैं वो क्या, उनकी जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी? टैप रूट्स होंगी। तो अगर आप पिक्चर देखें तो आप देख के रिलेट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने अभी आपको किसकी पिक्चर दिखाई थी? लीफ की। वहीं अगर जो प्लांट्स हैं जैसे जो ग्रासेस हैं, उन प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो पैरेलल वेनेशन शो करती हैं, तो उनकी रूट्स कैसी होंगी? फाइब्रस रूट्स होंगी। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा और आप सब अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स प्लांट का वो पार्ट है जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। इट मीन्स कि एक प्लांट की बहुत सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस करने के लिए फ्लावर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्लावर्स से क्या होता है? सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं प्लांट के, और ये काफ़ी कलरफुल होते हैं और इनके पास अपनी एक खुशबू होती है, अपनी एक होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सो डैट उनके पॉलिनेशन में उनको हेल्प मिल सके। अब यहाँ हम फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है पेटल्स एंड सेपल्स। तो हम कई बार अपनी डेली लाइफ में पेटल्स के बारे में बात करते हैं ना, कि रोज़ पेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो पेटल्स और सेपल्स में डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस होता है, सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसी भी फ्रूट या किसी भी फ्लावर का जो बेस होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, वो क्या होता है? सेपल होता है। ये आउटर मोस्ट होता है, ठीक है। वहीं पेटल्स की अगर हम बात करें तो पेटल्स अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। जो फ्लावर्स का कलर होता है वो पेटल्स की वजह से होता है, ब्राइट कलर्ड भी होते हैं और ये इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये फ्लावर का अंदर वाला पार्ट होते हैं। सेपल्स और पेटल्स जो हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। ये रिप्रोडक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ फ्लावर को या फ्रूट को सुंदर देखने में हेल्प करते हैं। अगर हम दूसरी बात करें स्टेमन्स की, स्टेमन जो है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें कि हम इसके अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो स्टेमन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट वो स्टॉक है, वो एक पतली सी डंडी है जो स्टेमन का पार्ट होती है, और एंथर जो है ये वो पार्ट है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स का काम क्या है? जब पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स, अभी हम ओव्यूल्स पढ़ेंगे, जब ये मिलेंगे तो क्या होगा? एक फॉर्मेशन होगी एक नए सब्सटेंस की, या हम बात करें एक नई चीज़ की, जिसको कि हम जाइगोट बोलेंगे। तो ये जाइगोट बनाने के लिए पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत होती है, और पॉलन ग्रेन्स किस पे प्रेजेंट होंगे? एंथर पे। और एंथर कहाँ होगा? फिलामेंट के जस्ट ऊपर होता है। तो एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बनाएंगे? स्टेमन।
पिस्टिल। अब पिस्टिल क्या है? पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और पिस्टिल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा अपर पार्ट होता है पिस्टिल का, जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्टाइल, तो स्टाइल क्या है? वो डंडी है जो कि पॉलन ग्रेन्स को ओवरी तक लेकर के आएगी। क्यों? क्योंकि ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स हैं, तो वहाँ तक पॉलन ग्रेन्स को लेके आने का काम कौन करेगा? स्टाइल। स्टाइल से सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स कहाँ आ गए? ओवरी में, और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी सो डैट नया जाइगोट बन सके। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ओवरी हैज़ ओव्यूल्स इन इट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स मिल करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट आगे चल के क्या बन जाएगा? सीड और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लावर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में और नए तरीके के प्लांट्स के प्रोडक्शन में। अब बात करते हैं कि प्लांट के बारे में। अभी हमने फ्लावर के बारे में पढ़ तो लिया, अब यहाँ पिक्चर देख करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्लावर की पिक्चर देखते हैं। तो फ्लावर की पिक्चर दिखाई दे रही है सभी को। जो ग्रीन पोर्शन है, पार्ट जो है ग्रीन, वो क्या है? सेपल्स है, अभी हमने बात की थी लीफ जैसी। और जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रेडिश पार्ट, वो क्या है? पेटल्स, जो कि अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर का। इसके बाद हम स्टेमन की बात कर रहे हैं। स्टेमन जो येलोइश दिखाई दे रहा है आपको, स्टेमन वो पूरा का पूरा मेल पार्ट है। एंथर है ना, एंथर पे सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और फिलामेंट क्या है? ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर एंथर लगा हुआ है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, जो येलो पोर्शन वाला मैं बात कर रही हूँ, आपने अगर चाइना रोज़ फ्लावर जो अड़हुल का फूल होता है, उसको जब आप टच करो तो येलो येलो सा पाउडर आपके हाथ पे लग जाता है, वही पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है जो पिस्टिल है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे, स्टाइल के थ्रू होते हुए वो कहाँ आ जाएंगे? ओवरी में। और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये फ्लावर के पार्ट्स थे और ये उनका फंक्शन था। आपको यहाँ पे मैंने एक नीचे पिक्चर दी हुई है जिसमें ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल्स को दिखाया हुआ है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सो दैट आपको ये समझ में आ जाए। वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जाकर के फर्टिलाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें हमें बताया हुआ है कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से एडिबल होते हैं। एडिबल मतलब खाने के लायक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, सीड्स में अगर हम बात करें कॉर्न्स जो होते हैं, स्टेम के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसके स्टेम्स को हम खाते हैं। फ्रूट्स में एप्पल, और भी बहुत सारे हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसके अलग अलग पार्ट्स को हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं। आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।